अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, खबर है कि जामे पेशावर माली बहरान का शिकार हो गई। मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एलानिया के जरिए मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया। जामिया के माली बहरान का असर तलबा की फीसों, हॉस्टल किराए और बाकी अखराजात प्राजात पर भी पड़ा है, जिससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जहां एक तरफ बिजली, गैस और महंगाई पर मुजाहिरे और एहतजाजी कैंप लगाए जा रहे हैं, वहीं पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा ने जामिया के माली बहरान में मदद के लिए चंदा कैंप लगा लिया। आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे जामिया पेशावर के माली बहरान की। तरह चलते हैं अज़म रहमान की तरफ, जिन्होंने इसी हवाले से तलबा और तालबात से बातचीत की है, क्योंकि जामिया के माली बहरान का असर तलबा की फीसों, हॉस्टल किराए और बाकी अखराजात पर भी पड़ा, जिससे तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तलबा के इन्हीं मसाइल को लेकर अज़म रहमान ने जो उनसे बातचीत की, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, जामिया पेशावर जो है आजकल माली बहरान का शिकार है, तो उसकी वजह से न सिर्फ इंतज़ामी अमूर जो है जामिया के वो मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इसका जो है डायरेक्ट असर तलबा पर भी पड़ रहा है। तलबा को मुख्तलिफ जो है हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसपे अक्सर बार जो तलबा हैं जामिया पेशावर के वो सरापा एहतजाज भी थे, उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तो आज हम जामिया पेशावर में आए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनसे उनके मसाइल खुद वो बताएंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। तो हमारे साथ चंद तालिब इल्म यहीं पे मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है जामिया पेशावर आजकल माली बहरान का शिकार है, तो इसकी वजह से आप पे क्या असर पड़ रहा है? आप यहीं पे, जैसे कि आपने बताया, हॉस्टल में रहते हैं, किराए ज्यादा हुए हैं, फीस ज्यादा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब HEC के बजट पे कट लगेगा तो ये ज़ाहिरी बात है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स तलबा ही हैं, तो इसका सारा बोझ तलबा ही के ऊपर आएगा। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सालों में पेशावर यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में कुल मिला के तकरीबन 120% से लेके 140% तक इजाफा हुआ है। इस तरह हॉस्टल की फ़ीस अगर आप देख ले तो उसमें भी तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। इस कैंपस की चारदीवारी में दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी मौजूद है, जिनकी फ़ीस सालाना 12 और 13 हज़ार रुपये है, जबकि पेशावर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 36 हज़ार रुपये है। यूनिवर्सिटी जो है ना माली बहरान पे हो, तो मेन स्टेक होल्डर जो है ना वो स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स के जो फ़ी होंगे, हॉस्टल फ़ी या जो इनके जो सेमेस्टर फ़ी होंगे, तो वो ज़्यादा होंगे। जब वो ज़्यादा होंगे तो एक गरीब का बच्चा जो है ना वो नहीं पढ़ेगा, और जब गरीब का बच्चा या पाकिस्तान के जो अवाम है वो नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तान जो है ना वो कोई तरक्की नहीं कर सकता। अभी मुझे ये बताएं कि जैसे कि कोविड-19 भी था तो हॉस्टल वगैरह तो सब कुछ बंद किए गए थे, क्या उसकी फ़ीस तो नहीं ली गई जो बंद हॉस्टल थी? उस हवाले से ये जो है ना हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं उन्होंने एहतजाज भी किया था, और अभी तक उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना उन्होंने इसकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड की है, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी के जो फ़ी ली थी वो अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया है। पिछले साल फ़ीस कितनी थी, इस साल फ़ीस कितनी ली जाए? जब मैं 2015 में हॉस्टल में आया तो उस वक्त जो है हॉस्टल की फ़ीस 21,000 थी। अभी ये फ़ी 37,000 तक पहुंच गई है, और जब ये ज़्यादा होती है तो हर साल इस पर 10% इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ की वजह से वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसके अलावा ये पैसों के साथ साथ हम अपनी जनरेटर और जो गैस बिल है वो 4,000 रुपये सालाना जमा कराते हैं। और जब यूनिवर्सिटी अभी क्राइसिस का शिकार है तो उन्होंने कहा कि आप मत अपने कमरे में वो भी खुद करेंगे, जितनी भी लाइट्स है वो भी लाइट्स भी लगाना स्टूडेंट की ही जिम्मेदारी है, वो रंग वगैरह भी कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइट्स भी आप खुद लगाएंगे कि लाइट कोई बल्ब वगैरह ख़राब हो वो भी आपने अपने पैसों से लगा? बिल्कुल, वो बल्ब हम खुद अपने पैसों से लगाते हैं। ये गुज़श्ता साल जो है प्रोवोस्ट ने फैसला कर दिया कि यूनिवर्सिटी खसारे का शिकार है, तो आप ये बल्ब वगैरह और जो ये चीज़ ख़राब हो जाती है तो ये हम जब बटन ख़राब हो जाते हैं तो ख़ुद लाते हैं और फिर उनसे कह लेते हैं कि यार इसे ये ठीक कर दो, तो वो आ जाता। तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश? मुश्किल जैसे कि आपको पता है कि जामिया पेशावर माली बहरानों का शिकार है, तो जब यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार होता है तो स्टूडेंट तबका सबसे मुतासिर होने वाला तबका होता है। तो इसी तरह डायरेक्टली हम लोग भी मतलब मुतासिर हुए हैं। हमारे फ़ीसों में इजाफ़ा हुआ है, हॉस्टल फ़ी में इजाफ़ा हुआ है,
تو مطلب اس طرح ہے کہ 30,000 پچھلے سال ہمارے ڈپارٹمنٹ کی فیس تھی، تو اب یہ 36,000 ہو گئی ہے. اب جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 40 سے ابو ہو چکی ہے. مطلب ایک فیسوں میں ایک مطلب اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ہے کہ چند دن پہلے یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ ہم فیسوں یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہے، تو ہم ٹیچرز کا جو سیلری ہے وہ پورا نہیں دے سکتے، اس کا ہاف دے سکتے ہیں. تو جب ٹیچرز کو پورا سیلری نہیں ملے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو دل لگا کے کس طرح پڑھائے گا؟ تو آپ کی پڑھائی پہ اثر پڑے؟ ٹیچر ویسے پڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ابھی کچھ انہوں نے انٹرسٹ لینا کم کر دیا؟ بالکل انٹرسٹ لینا کم کر دیا ہے. میں خود CR ہوں اپنے کلاس کا. تو جب سے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے تو میں ایک آن لائن چونکہ تعلیم چل رہا ہے، تو میں ٹیچر سے رابطہ کرتا ہوں کہ سر آپ آج کلاس لیں، میم آپ آج کلاس لیں. تو وہ مطلب انٹرسٹڈ نہیں ہے، بہانے بنا رہے ہیں. ایک ٹیچر نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی ہمارا تو آدھا تنخواہ کم ہو گیا ہے، تو آدھے تنخواہ سے آدھا ہم لوگ پڑھا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے تمام تر اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ باتیں سنی، سب جو ہے مشکلات اپنی آپ کو بتائے تھے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہاسٹل کی فیس بڑھ گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کھانے کی جو یہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے کینٹین میں جا کے، اس کی قیمت بھی جو ہے بڑھائی گئی ہے، اور دیگر تمام تر مشکلات بھی آپ کی طلبہ نے سنی. یونیورسٹی جو خسارے میں جا رہی ہے اس کا ڈائریکٹ جو اسٹوڈنٹس پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور یہ سب آپ نے آج کی پشاور میں جو ہے باتیں سنی ہیں. جی تو ناظرین، آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی مالی بحران کی دلدل میں بری طرح دھس چکی ہے، اور بھی اسی حوالے سے بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.